राम। नमस्ते मित्रों, श्री रामेश्वर क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा था, उसकी आज हम कुछ टाइप से देखते हैं, है ना। सेकंड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 तथा साधारण ब्याज 400 है तो ब्याज की वार्षिक दर याद करो। तो ब्याज की वार्षिक दर का सूत्र क्या होता है मित्रों? तो आर बराबर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मल्टीप्लाई 2 अपॉन साधारण ब्याज, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 420 में से मैं 400 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। तो 200 क्या 20 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 400। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कट गया कितनी बार? 2 से ये 4 कितनी बार? 2 बार। फिर 20 में भाग लगाएंगे, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? आर बराबर कितना आ जाएगा? 10%, है ना। आर बराबर 10% आ जाएगा, है ना। यहाँ तक आ गया समझ में। अब सेकंड सवाल देखते हैं। यदि किसी धन में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 32 अंतर है, यदि अंतिम 32 रुपये है, यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तो वह धन याद करो। तो इसका सूत्र होता है मित्रों, इसको आपको ध्यान में रखना है, डिफरेंस डी, यानी ये डिफरेंस है डी, है ना। डिफरेंस पी स्क्वायर, पी यानी मूलधन, आर स्क्वायर यानी दर का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? डिफरेंस कितना है यहाँ? 32 डिफरेंस है ना। तो डी बराबर 32, आर बराबर 8 और पी याद करना है। तो डी की वैल्यू 32 इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। 8 स्क्वायर को मैं 2 बार लिख सकता हूँ, है ना, अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100, इसको 2 बार लिख सकता हूँ, है ना। अब मैं क्या करूँगा? इसको काट दूंगा, 8 चौक 32। अब ये कट जाएगा कितनी बार? ये 4 से कट जाएगा, ये 8 2 बार। फिर 2 को मैं क्या करूँगा? ये 2 100 से कट जाएगा कितनी बार? 100 कट जाएगा 2 से कितनी बार? 50 बार। तो यहाँ 1 आया, यहाँ ऊपर पी आया और नीचे 100 मल्टीप्लाई 50 कितना हुआ? कितनी जीरो? 3 जीरो और ये 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो पी बराबर मूलधन कितना जाएगा? 5000 रुपये। मूलधन कितना है मित्रों? 5000 रुपये। अब मित्रों देखते हैं नेक्स्ट सवाल, इसी टाइप का है। मूलधन दे रखा है, दर 12 दे रखी है। मूलधन 5000, दर 12% और समय दे रखा है 2। समय 2 वर्ष दे रखा है ना। जब भी ये लगेगा डी बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। अगर समय 3 वर्ष आ जाएगा तो उसके लिए अलग सूत्र लगेगा, है ना। तो डी की वैल्यू याद करनी है अपन को। तो डी बराबर पी मूलधन दे रखा है 5000, आर की वैल्यू 12 स्क्वायर, तो 12 मल्टीप्लाई 12 लिख दूंगा, है ना। अब 100 का स्क्वायर को 100 मल्टीप्लाई 100 लिख दूंगा। तो यहाँ हो गया 2 बिंदी से 2 बिंदी, अब 1 बिंदी से 1 बिंदी, 5 से कट जाएगा 10 कितनी बार? 2 बार। अब 2 को मैं 12 से काट दूंगा, 12 को काट दूंगा मैं, 2 का भाग दूंगा 12 में, कितनी बार? 6 बार। 6 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, डी इक्वल टू 6 12 72। अंतर कितना जाएगा मित्रों?
₹72 है ना। चलो नेक्स्ट, यदि 6400 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 400 है तो वार्षिक ब्याज की दर याद करो। वही डिफरेंस इक्वल टू PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। डिफरेंस दे रखा है 400, मूलधन दे रखा है 6400, मतलब P दे रखा है 6400, और R दे रखा है, R तो फाइंड ही करना है, R² अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100। तो मैं ये काट दूंगा, दो बिंदी से दो बिंदी कट जाएगी, है ना। अब ये दो से कट जाएगा, ये 4 2 बार, और ये कट जाएगा 32 बार, है ना। फिर ये 2 से कट जाएगा ये 16 बार, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 16 मल्टीप्लाई R² अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ दिस इज यहाँ हो जाएगा मित्रों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो R² हो जाएगा, ये 100 मल्टीप्लाई में दूसरी ले लेता हूँ स्लाइड, 100 मल्टीप्लाई 100, और नीचे आ जाएगा 16 और R²। तो R निकालना होगा तो मुझे इसकी 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10, इसका वर्गमूल कितना होगा, फिर इस 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10, और इस 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4। तो मैं इसको 2 से काट देता हूँ मित्रों, 2 से काट दूंगा 5 बार, और 2 से कट जाएगा ये 2 बार, फिर 2 से ये 5 10 कट जाएगा 5 बार। तो दर कितनी आएगी मित्रों, 25%। आया कि नहीं आया समझ में आपको। चलो नेक्स्ट, अब टाइप 4। अब पहले सवाल में तो कितना समय कितना दे रखा था, 2 वर्ष, और अभी इस टाइप में 3 वर्ष समय दे रखा है, तो इसका सूत्र अलग होगा। जो 20,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखते हैं डिफरेंस क्या होगा इसका। डिफरेंस इक्वल टू PR² 300 प्लस R अपॉन 100³ है ना। तो डिफरेंस निकालना है तो हो जाएगा 20,000, है ना, और R² मतलब 10, R बराबर कितना है 10, P बराबर 20,000, 21 से 1,000 10,000, है ना। और R² को मैं कितनी बार 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि R की वैल्यू कितनी है 10, और फिर इसमें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 300 में मैं 10 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 310, क्योंकि R की वैल्यू कितनी है 10। अब इस 100 को मैं 3 बार लिख सकता हूँ, 100 मल्टीप्लाई 100 कितनी जीरो, 6 जीरो, तो मैं ऊपर भी 6 जीरो काट दूंगा, ये 4 जीरो, ये 5 और ये 6 जीरो। अब 310 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 मल्टीप्लाई 310, तो कितना हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 0 2 1 तिथि 2 तिया 6, 320 रुपये अंतर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, किसी धन में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 61 है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो उसका धन या प्रिंसिपल याद करना है। तो D= हम जानते हैं, D= PR² 300 प्लस R अपॉन 100³। तो हमें अंतर दे रखा है 61, और प्रिंसिपल याद करना है, मूलधन याद करना है, R दे रखा है 5, तो मैं इसको 5 मल्टीप्लाई 5 2 बार लिख सकता हूँ, क्योंकि R² है ना। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 300 में से
प्लस आर, तो आर की वैल्यू 5 है, तो मैं 300 प्लस 5 को कर दूँगा 305 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ मैं कर देता हूँ डायरेक्ट 305 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, 100 क्यूब को 3 बार लिख दिया मैंने ना, लिख सकते हैं ना इसे। अब मित्रों क्या करूँगा मैं, 5 से काट दूँगा 100 को 20 बार, फिर 5 से काट दूँगा इस 20 को 4 बार, है ना। फिर इसको मैं काट दूँगा 305 को 5 से काट दूँगा, 1 5 6 पंजे 30, 1 पंजे 5, फिर 5 से काट दूँगा ना इसको, तो ये 20 बार, और ये 61 से 61 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल का चिन्ह, तो ये कट जाते हैं ना। अब कितना बचा यहाँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ना, तो यहाँ तो 1 बचा, यहाँ 1 बचा 1, और फिर ऊपर कितना बचा, ऊपर पे, और नीचे कितना बचा 4 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 100, 4 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 100, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पी बराबर कितना है, 4 2 चौक 8, कितनी जीरो 3 जीरो, तो ये 3 जीरो लगाती, तो मूलधन कितना आ गया मित्रों 8,000 रुपये। चलो नेक्स्ट, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है टाइप 5 का, वो भी टाइप 4 भी इम्पोर्टेंट थी, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। इनको अच्छी तरह से बार बार अभ्यास करता रहना इन सवालों का, है ना। 6 वर्ष में दुगना, 6 वर्ष में कितना दुगना, 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना। और कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि इसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ 8 गुना को, है ना, लिख सकता हूँ ना। तो 2 की पावर 3 लिख दी, मतलब ये पावर और ये वर्ष मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वही हमारा समय आ जाए, 1 6 को 3 छंग 18, तो 8 गुना कब होगी, वह 18 वर्ष में होगी। आए बात समझ में। यहाँ लिखना है 6 वर्ष, 6 लिखना है, और यहाँ कितना दुगना दे रखा है, तो 2 की पावर 1, है ना। अब इसको 8 गुना को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्या होता है 3 होता है, तो मतलब 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो मैंने 2 की पावर 3 लिख दी, और फिर इस 2 की पावर 3 को और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 18 आ गया, और ये 18 ही हमारा वर्ष आ गया कि भाई इतने 8 गुना 18 वर्ष में हो जाएगी। लास्ट सवाल है इसी प्रकार का, है ना। अब जैसे 5 वर्ष में कितना गुना दुगना हो गई, तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, तो इसको लिख दे सकता हूँ ना मैं, 8 गुना को 2 की पावर 3, है ना। और फिर इनको क्या करते हैं, इस वर्ष को और इस 2 की पावर ये आई ना 3 को, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है आंसर, 1 पंजे 5 3 पंजे 15, तो फिर वह 8 गुना कितने वर्षों में होगी, 15 वर्षों में होगी। मित्रों, आपको ये सवाल और ये क्लासेज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, श्री रामेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।